नमस्कार, आप देख रहे हैं मोरू मीडिया और मैं महेंद्र। पिछले राजस्थान में चुनाव में महज एक महीना बचा है और हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है सत्ता के दावेदार क्रम में आज हम पाली विधानसभा में पाली विधानसभा हमारे साथ खास बातचीत के लिए श्री ज्ञानचंद पारक हैं। ज्ञानचंद जी लगातार 5वीं बार पाली से इस बार विधायक चुने गए थे और 6ठी बार पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया। ज्ञानचंद जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आपको पहले तो बधाई, पार्टी ने 6ठी बार आप पर भरोसा जताया, क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी और जनता दोनों के प्रति निष्ठा मान रहा हूँ। जो दायित्व मुझे पार्टी ने दिया उसको मैंने ईमानदारी से निभाया और जनता की हर उम्मीदों को मैंने पूरा किया। जनता के दिल को जीता, विश्वास को जीता। इस नाते पार्टी ने मुझे वापस जनता के बीच भेजा है। पहली प्रतिक्रिया पार्टी को की ओर से क्या आप देना चाहेंगे? 6ठी बार पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। निश्चित रूप से पार्टी को एक अच्छी विजयश्री पाली के माध्यम से मिलेगी। जो पार्टी ने उम्मीद जताई है मुझसे, तो एक बेहतर जीत मैं पार्टी की झोली में डालूंगा, उनके चरणों में डालूंगा। सर, जब हमने आपके बारे में रिसर्च किया तो सबसे ज्यादा जो नाम आ रहा था कि ज्ञानचंद पारक जी को लोग विधायक से ज्यादा डॉक्टर के रूप में जानते, इसका क्या राज है सर? मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर मैं चिकित्सा क्षेत्र से लगभग 39 साल से जुड़ा हूं। जो भी जरूरतमंद मरीज है, चाहे उसको खून की जरूरत है तो मैं उससे खून दिलवाता हूँ, उसको दवा की जरूरत है, पैसे नहीं है तो मैं दवा अपनी ओर से दिलवाता हूँ। मेरे यहाँ से महीना की लगभग 10-12 लाख की दवाई जरूरतमंद मरीजों को जाती है। उसके अलावा कैसी भी बीमारी है उसका कहीं भेजकर इलाज करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, तो उसमें अपनी ओर से बहुत मदद करता हूँ। मैंने 2000 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी करवा दी है और मेरी दूसरी जनरल सर्जरी के तो 10,000 से ज़्यादा केस हो गए हैं। तो बड़ी संख्या में मैं इस चिकित्सा क्षेत्र में जो जरूरतमंद है उसकी मदद करता हूँ। इसलिए मेरे पास लोग आते हैं उम्मीद लेकर और मैं उनकी उम्मीदों को पूरा करता हूँ, इसलिए मुझे डॉक्टर कहते हैं। सर, हम जब आपके कार्यालय में आए, अक्सर हमारा राजनेताओं के पास आना जाना होता है, उनके कार्यालय में देखते हैं पार्टी हाईकमान के चित्र होते हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह होते हैं, वो भी आपके, लेकिन आपके जब ऑफिस पे देखा तो एक क्लिनिक टाइप लगा। ये क्या माजरा है डॉक्टरों टाइप? नहीं, मेरे क्लिनिक के साथ साथ देखा होगा आपने बजरंगबली का फोटो लगा हुआ है, जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। बिल्कुल मेरे सामने लगा हुआ है। मेरे बिल्कुल सामने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही अच्छा फोटो लगा हुआ है। मेरे सामने राम मंदिर जो प्रस्तावित है, जो बन रहा है, उसका चित्र लगा हुआ है। ये सारे चित्र लगे हुए हैं। दवा अलग है और जिनको मैं मानता हूँ तो हमेशा उनको नमन करके उसके बाद में अपना काम चालू करता हूँ मैं। सर, इस बार चर्चा राजस्थान की सबसे टॉप 10 सीटों में पाली की आ रही कि सीएम अशोक गहलोत इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? माननीय अशोक जी का स्वागत है, पाली पधारे। जनता के बीच दोनों जाएंगे। जनता मेरा काम, मेरी सेवा वो देखेगी और उन्होंने जो राजस्थान को बर्बाद किया है और तुष्टीकरण से एक प्रकार से सनातन को खत्म करने का काम किया है, वो सारी जनता हिसाब कर देगी। क्या लगता है, राजस्थान का सीएम आपके सामने चुनाव लड़ने आ रहा है, ऐसा क्या पाली की जनता ने आपको दिल जीता कि कांग्रेस को कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं मिला? जनता का आशीर्वाद है और माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसे मैं व्यक्तिगत तौर से उनका सम्मान करता हूं, पर ये जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा उसमें राजस्थान को वो बर्बादी के कगार पर ले गए और तुष्टीकरण का इस प्रकार से उन्होंने किया है कि कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति आपस में सद्भाव की जगह एक पक्ष चाहे वो गलती में है उसकी गलती को भी नजरअंदाज करके उसकी मदद करना और दूसरा पक्ष जो बेचारा निर्दोष है उन निर्दोषों को भी फंसाना ताकि वो पहले वाला जो गलती वाला पक्ष वो खुश रहे। तो ये तुष्टीकरण अब नहीं चलेगा। 12 पुजारियों की हत्या इनके काल में हो गई। कन्यालाल दर्जी का घर सरेआम गला काट दिया। जहां चाहे एक प्रकार से तुष्टीकरण वाले बिल्कुल खुलेआम उनकी मदद हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान रूप से, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भी योजना लाते हैं तो चाहे उसमें कोई भी वर्ग का हो, कोई धर्म का हो, कोई समाज का हो, सबको लाभ देते हैं, उसमें भेदभाव नहीं करते। चाहे लाइट का है तो हर व्यक्ति को लाइट मिलनी चाहिए, उसमें किस जाति का वो नहीं देखते। चाहे प्रधानमंत्री आवास है, चाहे गैस कनेक्शन है, ये सारा वो सबके लिए करते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों एक वर्ग विशेष से या एक धर्म से विशेष लगाव रखते हैं और दूसरों को नजरअंदाज करते हैं। तो ये ठीक नहीं है उनके लिए। इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति वो सबको समान नजरों से देखे और राजस्थान में एक सद्भाव की मिसाल पेश करे, उस नाते वो विफल रहे हैं। सर, जब हमने बात की तो आपके विपक्ष के लोगों ने बताया कि ज्ञानचंद पारक कांग्रेस की गुटबाजी के कारण हर बार जीता था, क्या कहना चाहेंगे? मैं 5 चुनाव जीता हूँ, एक चुनाव नहीं जीता कि मैं तुक्के से जीत गया हूँ। और 5 चुनाव में आपने देखा होगा मेरी जीत का अंतर बड़ा है। मैंने पहला चुनाव 3,500 वोटों से, दूसरा 6.5, तीसरा 7.5 से, चौथा 13.5 से और 5वां मैंने 19.5 से जीता है। अच्छा, कांग्रेस गुटबाजी तो वो ठीक करे ना, वो मेरे जीत का अपनी हार का वो यदि मानते हैं कि वो अपनी गुटबाजी से हारते हैं तो अपने पार्टी को संभाले, ठीक करे, फिर मेरे सामने जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे।
इस बार आप ही की पार्टी से बगावत कर चुके और वर्तमान में रहकर राकेश भाटी जो सभापति के पति, वो भी इस बार चुनाव में ताल ठोक चुके, क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है भी, लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, स्वतंत्र है, जनता के बीच जाना है और जनता को फैसला करना है। न फैसला मुझे करना है न उनको करना है, फैसला जनता को करना है और जनता का फैसला आएगा तब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि कौन गुनाहगार, कौन सही, कौन गलत, सब आ जाएगा सामने। सर, एक दो दिन में कांग्रेस की लिस्ट भी आने वाली है, उसमें ये तय माना जा रहा है कि पाली का नाम है। इस बार लड़ाई थोड़ी बढ़ चुकी है, इसके इस चुनौती के रूप में देखते हैं या कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव? यूं तो हर चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं, पर जिस प्रकार से मैंने पिछले 5 सालों में पाली की जनता की सेवा की है, मैं 30 सालों से राजनीति में हूँ, पर ये जो 5 साल है उनको मैं श्रेष्ठतम 5 साल मानता हूँ कि मैंने इन 5 सालों में जो जनता की सेवा या काम किए हैं, 25 सालों में कभी मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला जो मुझे इस बार मिला है। चाहे कोरोना काल आया था तो मैंने अपनी मौत से बेखौफ होकर दोनों लहर में अस्पताल में मरीजों के बीच रहकर उनकी पुख्ता चिकित्सा व्यवस्था हो जाए उतना काम किया है। मैंने 2.5 महीने तक 20 घंटे काम किया मरीजों के बीच में, जब लोग अपने घरों में छुपे बैठे थे, परिवार वाले भी अपने परिजन का साथ नहीं देते, उसमें उनके साथ मैं खड़ा रहा हूँ। उनके खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, यहाँ तक वार्ड नहीं है तो वार्ड का निर्माण कराकर वार्ड तक बनवा दिए। मैं 3 ट्रेनों के माध्यम से, जो प्रवासी राजस्थानी है, एकमात्र विधायक हूँ राजस्थान में जो ट्रेनें लेकर आया हूँ, 5700 यात्रियों को लाया हूँ मैं, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हमारे केंद्रीय मंत्री, उनके सहयोग से। मैंने 37 बसों के माध्यम से जो यहाँ यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग थे उनको वहां भेजने की व्यवस्था मैंने की है। अस्पताल में कोई मरीज भर्ती हुआ है तो इलाज के साथ साथ वापस उसको गांव तक पहुंचाना है, चाहे जिले के किसी क्षेत्र का हो, मैंने अपनी ओर से गाड़ी लगा के व्यवस्था की है। और शुरुआती दौर में 54,000 से ज्यादा किट हमने जरूरतमंद परिवारों को दिए हैं, तो ये काम मैंने किया है। उसके बाद में पानी का संकट, अशोक गहलोत की सरकार ने पाली को भगवान भर से छोड़ दिया। पानी यहाँ नहीं तो अपने स्तर पर जो लोकल सोर्सेज है, चाहे कुएं हैं, चाहे बावड़ी है, चाहे बड़े ट्यूबवेल्स हैं, जहाँ पीने योग्य अच्छा पानी है, वहां उनको दुरुस्त करवाकर टैंकरों के माध्यम से इतना पानी भिजवा दिया जो सामान्य दिनों में मिलता है। उसके बाद में गायों में लंपी बीमारी आई तो उस समय भी सरकार ने गायों को भगवान पर से छोड़ दिया। मैंने चिकित्सकों से सलाह करके कि कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर रहेगा, वो सारी दवाइयां मंगाकर, मात्र मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं, आसपास की जितनी गौशाला है और भी जो लोग मुझसे लेने आए, हमने उनको दवा उपलब्ध कराई। उसका परिणाम रहा कि मेरे क्षेत्र में मात्र 1 या 2% गाय मरी है, बाकी सारी की सारी गौ माता को हमने सुरक्षित बचा दिया। ये कोई मामूली काम नहीं होता। और कोरोना के बाद में जब रोजगार का संकट पैदा हुआ तो लघु उद्योग भारती, जो हमारी आरएसएस की एक अनुषंगिक संगठन है, उसके माध्यम से हमने सिलाई का प्रशिक्षण, सिलाई की मशीनें, सिलाई का काम, चूड़ी का प्रशिक्षण, चुड़ाई की मशीनें, चूड़ी का काम, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, लगभग 25,000 बहनों को घर बैठे एक सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया। ये सारे काम ईश्वर ने मुझे इन 5 सालों में करवाए हैं। उसके अलावा विकास से भी आयाम पैदा किया, मैंने काफी काम किए हैं। ये सारे कारण ऐसे हैं जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा निश्चिंत हूँ कि मैंने इतना काम किया है। ईश्वर भी मेरी मदद करेगा और ईश्वर भी जनता भी मेरी मदद करेगी। 25 साल से आप लगातार विधायक बन रहे हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, क्या मानते हैं? तो जनता का आशीर्वाद है, जनता को जाता है कि जनता ने मेरे कामों पर विश्वास व्यक्त किया है। जीतने वाली जनता है, कोई मैं अपनी ताकत से जीतता नहीं हूँ। पाली की ये जो ईश्वर तुल्य जनता है, इसने सदैव मेरे अच्छे कामों पर मोहर लगाई है, तो श्रेय मेरी जनता को जाता है जो ईश्वर तुल्य है। इस बार का चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को पार्क साहब अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे कार्यकर्ताओं से मेरा यही आग्रह रहेगा, प्रदेश की जनता को बीजेपी की आवश्यकता है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में पूरे देश को, पूरे संसार को बीजेपी की आवश्यकता है। और हम क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं, तो हम पूरी ताकत से बीजेपी को किस प्रकार अधिकतम मतों से जिता सके, उसके लिए प्रयास करना है। और बाकी पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी वो पार्टी का काम है। हम पार्टी के सिपाही है, हम पार्टी को क्या दे सकते हैं उस समर्पण भाव से काम करते हैं। हमें पार्टी से क्या लेना है वो हमारा विषय नहीं है, पार्टी को जो अच्छा लगेगा देगी, पर हम पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम करेंगे। ये कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहूंगा, इसी भावना से वो काम करें। आप 5 बार से लगातार विधायक बने, लेकिन जो इस बार आपका कॉन्फिडेंस है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मैंने कहा ना कि पिछले 30 सालों के राजनीतिक जीवन में जो काम
मैंने किया, अच्छा काम था वो भी, पर इन 5 सालों में जो काम किया है, मैं ईश्वर को मानने वाला एक सामान्य व्यक्ति हूँ। ईश्वर के ऊपर मेरी अटूट आस्था है और मैं कई बार कहता भी हूँ कि ईश्वर ऊपर बैठा जख नहीं मारता है, वो सारी चीज़ों पर नजर रखता है जो हम करते हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे मैंने काम किया है उसके अनुरूप ईश्वर और यहाँ की ईश्वर तुल्य जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद देगी और जीत का अंत